हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं और एट द एंड हम क्या देखेंगे, वो सारा कंक्लूजन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि माइनस आई प्लस एम क्या होता है। इसके लिए मैं आपको ब्रीफ सा एक रिव्यू दे देती हूँ। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होगा, ये परमानेंट इफेक्ट है और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और ये दो टाइप का होता है, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, जो विड्रॉ करते हैं वो जो डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और प्लस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऐसे ही है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम और माइनस एम सेम एज इट इज़। इसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है OCH3 ग्रुप, जो प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये आपने याद रखना है। और अगर OCH3 किसी कॉन्जुगेशन में जा रहा है, जैसे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है या फिर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो उसने कौन सा इफेक्ट शो करना है, माइनस आई। ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ये रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में ही होता है। और उसके बाद आपने प्रायोरिटीज़ कैसे देनी है, आपने देनी है मीजोमेरिक पहले देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आप एसिडिटी और बेसिसिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस निकाल सकते हो, अगर आपको पता है कि आपका जो कार्बोकेटाइन या फिर कार्बो एनाइन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है या फिर डीस्टेबलाइज। ठीक है, पहले देखो, इससे पहले आपको मैं बताती हूँ कि देखो एसिडिटी का मतलब क्या है। एसिड क्या होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं H पॉजिटिव को। देखो सिंपल में H एक कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव निकालने के बाद A नेगेटिव। ठीक है, A नेगेटिव बनेगा। ये क्या है आपका एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है वैसे, कार्बन अनाइन है ना, नेगेटिव है तो कार्बन अनाइन है। H पॉजिटिव निकलने के बाद जितना भी सब कुछ बच गया वो क्या बचेगा, आपका कॉन्जुगेट बेस। अगर आपका ये कॉन्जुगेट बेस या फिर कार्बन अनाइन स्टेबल होगा तो वो आपका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब कि इसका स्टेबल होना ही एसिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ स्टेबल बन रही है तो वो क्या करेगा, ईजिली H पॉजिटिव दे देगा और H बना है ना, H पॉजिटिव दे देगा और एसिडिटी शो कर देगा। बट अगर ये चीज़ इनस्टेबल बन रही है तो वो H पॉजिटिव नहीं देगा, मतलब इनडायरेक्टली ये कार्बन अनाइन पे डिपेंड करता है। तो अब ये चीज़ें देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या है। देखो, सबसे पहले ये आपका कार्बोकेटाइन बनाया मैंने, यहाँ पे क्या बनाया है, कार्बेनाइन, और ये क्या लगा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो है इफ़ेक्ट्स बताए थे ना, ये माइनस आई इफेक्ट है और ये कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब ये यहाँ पे आपका क्या, देखो ध्यान से, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपकी एग्जांपल, कार्बन और C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये तो इतना तो पता लग गया, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। बट अब इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इसको क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज। और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था, ये इसको अपनी तरफ खींच के इस पे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये कार्बन आयन को माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। माइनस आई इफेक्ट, कार्बन आयन स्टेबलाइज। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यहाँ इसको क्या करेगा, स्टेबल कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज, प्लस आई इफेक्ट कार्बेनाइन को डीस्टेबलाइज। कैसे, यहाँ पे नेगेटिव है, ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब हम देखेंगे प्लस एम इफेक्ट। OCH3 मैंने बताया था प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोवाइड करे तो प्लस एम जो है वो कार्बेनाइन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज।
वैसे सेम एज इट इज़ -m है, तो इसको कार्बन आयन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कमी है तो और इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है। और अब हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसके लिए आपने बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि मतलब आपको ये तो पता लग गया ना, होना क्या, यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव, ये इनके कॉन्जुगेट बेसिस बनने हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है ये जो बनेंगे ऐसे, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या नहीं, ठीक है। पहले आप देखोगे इफ़ेक्ट्स कौन कौन से शो कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इनके कॉन्जुगेट बेस आपको एक बना के बता देती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे OCH3, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव OCH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और OCH3। अब देखो यहाँ पे पहले इफ़ेक्ट देखेंगे, ये वाला कौन सा ग्रुप क्या इफ़ेक्ट शो करता था, +m -I, राइट। और ये यहाँ पे भी, अब देखो आपने ये चीज़ याद रखनी है, एक जो OCH3 ग्रुप है मेटा पोजीशन पे मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट नहीं शो करते, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है। मेटा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ पे भी +m -I और यहाँ पे सिर्फ -I, और ये तो I ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये वाला भी सिंपल -I इफेक्ट, ठीक है। अब देखो +m क्या करेगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, मतलब ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब B और D जो है वो एंड में आएंगे। पहले इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, -I क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे तो लगा नहीं हुआ ये वाला कोई ग्रुप है ना, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, C, यहाँ पे है नहीं ऐसा, फिर A। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डीस्टेबल कौन सा होगा, जो पास में होगा, है ना। अब एक ये डिस्टेबलाइज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, -I, है ना। और आपने ये देखा था जो इंडक्टिव इफेक्ट हैं वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल करेगा तो B और सबसे अनस्टेबल D, ये रहा इसका ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट NO2 ग्रुप को कैसा ग्रुप है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे पहले इफेक्ट देखेंगे -I -m, यहाँ पे सिर्फ -I क्योंकि -m तो ये शो नहीं करता, और यहाँ पे -I -m, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने ये चीज़ याद रखनी है। मैं अगर इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखूँ, देखो NO2 वाले में यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, यही NO2 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो -I और ये -m है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के करके क्या हो रहा है, ये H पॉजिटिव नहीं जाएगा ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख लेगा। तो पहले आपका अब क्या आ जाएगा, D, ठीक है, फिर B आएगा, फिर क्या आएगा, C आएगा, और फिर A आ जाएगा। C और A का ट्रेंड तो सेम ही था, है ना। अब यहाँ पे प्लस था तो ये वाला ट्रेंड है, यहाँ पे ये वाली चीज़ की आपकी क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मैंने सारी एक्सेप्शन वाली एग्जांपल लिया ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको डाउट ना रहे। जब भी आपको बेंजोइक एसिड आए या फिर उसके कोई भी डेरिवेटिव आए तो आपने इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगाना है। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये देखो, ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, कोई भी बेंजोइक एसिड या फिर अगर उसका कोई भी डेरिवेटिव है,
अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है चाहे वो डोनेटिंग है, उसकी एसिडिटी हमेशा इंक्रीज़ होगी, मतलब बी की एसिडिटी हमेशा ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये तो सबसे नंबर वन फर्स्ट, ये तो वैसे ही आ गया। अब OCH3 ग्रुप है, प्लस M माइनस आई, वही सेम कहानी, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे प्लस M माइनस आई। ठीक है, और यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ भी, तो पहले बी आएगा, माइनस आई क्या करता है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ फिर ए और फिर डी, क्योंकि प्लस एम क्या कर रहा है, डी स्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद अगर आपकी आई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इसके लिए आपने ये वाला शॉर्ट नोट याद कर लेना है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस डोमिनेट ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे हेलोजेंस का हमेशा आपने क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट इन कंपैरिजन टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब एसिडिटी देख लो, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा, माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई और माइनस आई। और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, ये होते हैं डिस्टेंट डिपेंडेंट, और माइनस आई इंक्रीज करता है, तो ए सी डी और बी। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये वाले सिंपल। यहाँ पे देखो कार्बन आयन बन रहा है, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। ठीक है, अब इसके लिए आपने कैसे देखना है, यहाँ पे देखो कार्बन 2s, हाइड्रोजन 1s, जब भी 2p और 1s होगा तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर देना है। ठीक है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दिस, ये वाला ट्रेंड। और जब 1s 2p, जब भी साइज़ इंक्रीज़ होगा 1s के कंपैरिजन में, तो आपने एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करवा देनी है साइज़ के। ठीक है, उसके बाद मैंने यही आपको कंक्लूज़न में बताए हैं सारे पॉइंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी डिक्रीज़ होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 6 मेंबर है तो एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, एरोमेटिक सिस्टम मेटा पोजीशन पे है तो इंडक्टिव इफेक्ट देखना, ऑर्थो पैरा पे है तो आपने क्या देखना है, मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन में लगे हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और जितना ज़्यादा रिजिड सिस्टम होगा उतनी ज़्यादा आपकी एसिडिटी होगी। तो आई होप कि आपको एसिडिटी के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।